सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा के बाहर भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। सेहूनी फौज ने मस्जिद के अंदर नमाज पर पाबंदी लगा रखी है। हज़ारों अफराद ने मस्जिद के बाहर जमा होकर नमाज ईद अदा की। तुर्किया, लिबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत यूरोप भर में भी आज ईद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चांद देखने के लिए मरकजी रोयती हलाल कमेटी का इजलास वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ। इजलास के इख्तिताम पर कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी मुकाम से शवाल के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ते को होगी। पेशावर में चांद देखने की 5 शहादतें शरई मायार पर पूरा नहीं उतरी। मुल्क की किसी और जोनल कमेटी को भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। दूसरी तरफ आज जुमअतुल विदा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से अदा किया जाएगा। वतन अजीज़ की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। ईद की तैयारियों का आखिरी रोज़, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर ख़वातीन कपड़े खरीद चुकी। अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश, मनपसंद चूड़ियों की खरीदारी और हाथों पर मेहंदी लगवाना भी ज़रूरी। बच्चों की भी मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइशें। दर्जियों से नए जोड़े सिलवाने से महरूम मर्द हजरात रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ़। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का मिशन। परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद टिकट के हसूल के लिए मौजूद। लाहौर लारी अड्डे पर रश मामूल से कम। कराची कैंट स्टेशन और पेशावर के ट्रांसपोर्ट अड्डों पर भी सैकड़ों अफराद अपने घर जाने के लिए तैयार। टीटीपी के खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घड़ने की कोशिश है। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तज़लील है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुज़हिका खेज़ और बेबुनियाद करार, प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम झूठ है। दहशतगर्दी का कोई भी हमला भरपूर जवाब पाएगा। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का इजराइल की गैस फील्ड पर बड़ा हमला। इजराइल की हेफा ऑयल रिफाइनरी बिन गुरियन एयरपोर्ट को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के हमलों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहर खंडरात में तब्दील, गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंग को शतरंज से तशबीह दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। हम बहुत होशियार लोगों से ये खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता, इजराइल ईरान की अहम पारस गैस फील्ड पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। इजराइल ने मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल पर गुस्से के बाइस ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था। सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत में जो कुछ हुआ वो आलमी तनाज़ात के लिए नया तरीका है। आलमी बरादरी खड़ी ना हुई तो इसकी आग बहुत से लोगों को जला देगी। बरतानवी अखबार ने अली लारजानी की शहादत को आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से बड़ा सानहा करार दे दिया है। अखबार ने लिखा, अली लारजानी सियासत के मर्द मैदान थे। ईरान ही नहीं, रूस और चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में भी ज़ाती असर व रसूख रखते थे।
यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। अली लारिजानी की मौत पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। तबाह होने वाले अमरीकी तैयारों में 10 ट्रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल। 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए। KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। ईरान ने अमेरिका के बगैर अमले के 9 रेपर ड्रोन तैयारे भी तबाह कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की खत्ते में जारी कशीदगी, खसूसन तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर पर तुर्किया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। रजब तैयब उर्दवान और तुर्क अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। बचत और किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाने से अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मुल्की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। इजलास को ब्रीफिंग। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान भी तलब कर लिया। प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नौजवानों को इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ईद पर कैदियों की सजा में 90 रोज़ की रियायत का ऐलान। दहशतगर्दी, जासूसी, सबवयन और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। कत्ल, ज्यादती, अगवा, बराए तावान के संगीन जराइम के कैदी भी रियायत से महरूम रहेंगे। नौरोज़ बहार तजदीद और रोशनी की फतह की अलामत है। हमारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो मुश्किल हालात में नौरोज़ मना रहे हैं। सदर पाकिस्तान का नौरोज़ के मौके पर कौम और खिते के अवाम के लिए पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा जंगज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई है। नौरोज़ के खित्तों में फूलों पर मलबा और खौफ के साए छाए हुए हैं। अफगानिस्तान में अवाम को नौरोज़ मनाने से महरूम रखा जा रहा है। सदर ने उम्मीद जाहिर की कि नौरोज़ अंधेरों के खात्मे का पैगाम लाएगा।